हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद उर्दू बाय फरहानाज। जी हाँ, आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ और आज का टॉपिक है हमारा असगर गौंडवी। चलिए आइए असगर गौंडवी के शेर पढ़ते हैं। शेर इस तरह से हैं। पाता नहीं जो लज़्ज़ते आहे सहर को मैं, फिर क्या करूँगा लेके इलाही असर को मैं। जीना भी आ गया मुझे मरना भी आ गया, पहचानने लगा हूँ तुम्हारी नज़रों को मैं। जीना भी आ गया मुझे मरना भी आ गया, पहचानने लगा हूँ तुम्हारी निगाहों को मैं। वो शौक़ियों से जलवे दिखाकर चल तो दिए, वो शौक़ियों से जलवा दिखाकर तो चल दिए। उनकी ख़बर को जाऊँ कि अपनी ख़बर को मैं, उनकी ख़बर को जाऊँ कि अपनी ख़बर को मैं। आहों ने मेरी खरमने हस्ती जला दिया, आहों ने मेरी खरमने हस्ती जला दिया। क्या मुँह दिखाऊँगा तेरी बरक़े नज़र को मैं, क्या मुँह दिखाऊँगा तेरी बरक़े नज़र को मैं। अज़गर मुझे जुनूँ नहीं लेकिन ये हाल है, अज़गर मुझे जुनूँ नहीं लेकिन ये हाल है। घबरा रहा हूँ देखे दरो दीवार को मैं, घबरा रहा हूँ देख के दरो दीवार को मैं। बहुत ही खूबसूरत शेर हैं ये असगर गौंडवी के। आइए अब हम इसकी तशरीह पढ़ते हैं। एक एक शेर के मतलब को बहुत अच्छे से हम समझेंगे। और ये जो शेर हैं आपके, ये आपका उर्दू का चाहे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है, चाहे आपका टीजीटी है, पीजीटी है, DSSB है, XYZ कोई भी उर्दू का एग्ज़ाम है आपका, उसमें क्या होता है कभी कभी शेर दे करके शायर का नाम पूछ लिया जाता है, या फिर शेर की एक लाइन दे दी जाएगी और उसको मुकम्मल करने के लिए ऑप्शंस में दे दिया जाएगा कि इसको मुकम्मल करके बताइएगा इसके बाद कौन सी लाइन आएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके किसी एक ही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आपके उर्दू से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट शेर हैं और ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और जहाँ भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर इसको एक बार आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब तशरीह पढ़ते हैं। जी, अब हम इनके शेरों की तशरीह करेंगे, मतलब पढ़ेंगे सबका। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत मुतवज्जा से इसको जो है पढ़ेंगे हम लोग, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसी में डूब कर पढ़ेंगे, इसमें खोना नहीं है। ठीक है, चलिए पहला था बंद हमारा। पाता नहीं जो लज़्ज़ते आहे सहर को मैं, फिर क्या करूँगा लेके इलाही असर को मैं। तो आइए पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है। कि शायर साहब कहते हैं कि सुबह सुबह जब मैं आहें भरता हूँ और इसका मेरे महबूब पर कोई असर नहीं होता, तो फिर मुझे किसी भी बात का असर की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब मेरे महबूब को ही मेरी आँखों में, मेरे प्यार में दर्द का एहसास नहीं होता है, तो फिर मैं ऐसा असर क्यों कर लूँ जो कि बेअसर है। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। दूसरा बंधा हमारा। जीना भी आ गया मुझे मरना भी आ गया, पहचानने लगा हूँ तुम्हारी निगाहों को मैं। अब इस बंद में शायर साहब कहते हैं कि मुझे जीना भी और मरना दोनों का सलीका बहुत अच्छे से आ गया है जब मैंने महबूब तेरी बदलती हुई निगाहों को देखा। लगता है शायर साहब यहाँ गुस्सा हो गए हैं, अपने महबूब से नाराज़ हो गए हैं, है ना। धमकियाँ दे रहे हैं कि मुझे जीना और मरना दोनों ही आ गए हैं जब से मैंने तेरी बदलती हुई निगाहों को देखा है। जी, नेक्स्ट बंदा इनका। वो शौक़ियों से जलवा दिखाकर तो चल दिए, उनकी ख़बर को जाऊँ मैं कि अपनी ख़बर को। इस बंद में शायर साहब कहते हैं कि ए मेरे महबूब, तेरी शरारतें और तेरे जलवे को बिखेर कर तो महफ़िल से तो चला गया, लेकिन मुझे अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं तेरी खैरियत के लिए तेरे पीछे जाऊं कि जो मेरी हालत हो चुकी है मैं, और मुझे तेरी खुद लग चुकी है, उसके लिए मैं ख़ुद की हालत को देखूं। नेक्स्ट था
आहों ने मेरी खरमने हस्ती को जला दिया, क्या मुँह दिखाऊंगा तेरी बरक़े नज़र को मैं। इस बंद में शायर साहब कहते हैं कि मेरी आहों ने मेरे आशियाने को जलाकर, आशियाना बोलता है घर, है ना, या फिर आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि इंसान की ख्वाहिशें, है ना, इनकी जो ख्वाहिशें हैं वो इतनी हो चुकी हैं कि उनके दिल को वो बेचैन कर रही हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसमें शायर साहब कह रहे हैं कि आशियाने को जलाकर राख कर दिया, अब सोचता हूँ कि किस तरह से मैं अपने महबूब के सामने जाऊँ और इसकी बिजली की तरह चमकती हुई निगाहों का सामना मैं किस तरह से करूँ। जी, अब ये इनकी गज़ल का आखिरी शेर है, जिसमें अपने आप को मुखातिब करते हुए असगर साहब कहते हैं, असगर मुझे जुनू नहीं लेकिन ये हाल है, घबरा रहा हूँ देख के दरो दीवार को मैं। इस बंद में असगर साहब कहते हैं कि मुझे किसी भी तरह का कोई जुनून नहीं है, यानी कि मुझे कोई भी पागलपन या दीवानगी नहीं है कि जिसमें मैं मुब्तला हूँ। बस मुझे परेशानी ये हाल है, मेरे परेशानी में, कि मैं अपने घर की दरो दीवार को देखकर परेशान हो रहा हूँ। और ऐसा हालात कब होते हैं? जब इंसान बहुत तन्हा होता है, तब उसको ऐसे ही परेशानियाँ पेश आती हैं। तो प्यारे साथियों, ये थी असगर गोंडवी की गज़ल के कुछ अशार के मतलब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इनका मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे इसके किसी भी शेर का कोई मतलब पूछा जाए तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत आसानी से उसकी तशरीह कर सकते हैं और करेंगे। और इंशाल्लाह जब एग्ज़ाम में इनमें से शेर आएगा और आप उसकी तशरीह करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार आपको फ़रह मैम की याद ज़रूर आएगी। मेरा ख़्याल इंशाल्लाह ज़रूर आएगा आपको। उम्मीद करती हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से जाएँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और लगे रहें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।